नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो अब तक विपक्ष में रहकर बीजेपी की हर रणनीति का जवाब ढूंढ रहे थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि अखिलेश ने एक ऐसी चाल चली है कि 24 घंटे में भाजपा का गठबंधन लगभग टूटने के कगार पर है। कल ही मैंने आपको बताया था कि कैसे अखिलेश यादव 2027 में योगी मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल को एनडीए से तोड़ने की हर संभव कोशिश करेंगे। और आज खबर आई है कि बीजेपी के साथ गठबंधन में बैठी जयंत चौधरी की आरएलडी ने आगामी पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस एक घोषणा ने बीजेपी आलाकमान की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी ने अपनी पूरी मशीनरी जिला संयोजक से लेकर पन्ना प्रमुख तक को मैदान में उतार दिया है। लक्ष्य था कि लोकसभा चुनाव की तरह पंचायत चुनावों में भी गठबंधन के सहयोगियों, खासतौर पर रालोद के साथ मिलकर क्लीन स्वीप किया जाए। लेकिन तभी रालोद की तरफ से एक बयान आता है जो बीजेपी के सारे प्लान पर पानी फेर देता है। रालोद ने साफ कर दिया है कि वह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। रालोद पंचायत चुनाव समिति के प्रदेश संयोजक डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी स्थानीय स्तर पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उनका मानना है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव का आधार होते हैं और यदि पंचायत स्तर पर संगठन मजबूत होगा तो विधानसभा चुनावों में सफलता आसान होगी। ऊपर से देखने पर यह एक सामान्य राजनीतिक बयान दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे छिपे संदेश ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है। बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया का बयान आया है कि अभी गठबंधन पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। शीर्ष नेतृत्व रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी से बातचीत करेगा। यह बयान बीजेपी की बेचैनी और हड़बड़ाहट को साफ दिखाता है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर जयंत चौधरी ने यह कदम क्यों उठाया? इसके पीछे के समीकरण क्या हैं? क्या रालोद अखिलेश का साथ देगी या वो अभी भी भाजपा के साथ ही रहेगी? बस पंचायत चुनाव में वो कितने पानी में है, इसका आकलन करना चाहती है। दोस्तों, रालोद का मुख्य वोट बैंक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट और किसान है। बीजेपी के साथ गठबंधन में रहने से रालोद को केंद्र में मंत्री पद तो मिला, लेकिन जमीनी स्तर पर पार्टी का विस्तार रुक गया। पंचायत चुनाव पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और अपनी जमीनी पकड़ को फिर से नापने का सबसे बेहतरीन मौका है। साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट का ये मानना है कि जयंत चौधरी जानते हैं कि उनका कोर वोटर, खासतौर पर जाट और किसान समुदाय, बीजेपी की कई नीतियों से नाराज है। ऐसे में भाजपा की नाराजगी की वजह से रालोद का कोर वोटर पार्टी से कटता जा रहा है। ऐसे में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके जयंत चौधरी अपने वोट बैंक को ये संदेश भी दे रहे हैं कि वो उनके मुद्दों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे और उनकी आवाज़ बने रहेंगे, भले ही इसके लिए गठबंधन की परवाह ना करनी पड़े। वहीं बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव इस पूरे घटनाक्रम में कहीं सीधे तौर पर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनकी भूमिका सबसे अहम है। 2024 में मिली सफलता के बाद अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर 2027 में योगी सरकार को हटाना है तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी के जाट गुर्जर समीकरण को तोड़ना ही होगा। रालोद का एनडीए से बाहर आना या असहज होना सीधे सीधे अखिलेश के पीडीए समीकरण को मजबूत करता है। रालोद का यह कदम एनडीए में एक दरार की तरह है जिसे अखिलेश चौड़ा करना चाहेंगे। जयंत चौधरी एक महत्वाकांक्षी नेता हैं और इसी महत्वाकांक्षा को हवा देकर अखिलेश रालोद को अपने पाले में कर सकते हैं। यह बात भाजपा और जयंत दोनों को पता है कि ऐसे में भाजपा जयंत चौधरी को किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहती। बीजेपी ये जानती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में उसे जाट समुदाय की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। किसान आंदोलन की यादें अभी भी ताजा हैं। बीजेपी का शहरी और हिंदुत्व का नैरेटिव जाट समुदाय को कृषि केंद्रित और इज्जत की राजनीति से हमेशा मेल नहीं खाता। जयंत चौधरी इसी दुखती रग को दबा रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर जाट और किसान एकजुट होकर रालोद के पक्ष में वोट करते हैं तो पंचायत चुनावों के नतीजे बीजेपी के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन सकते हैं। यह नतीजा 2027 से पहले यह नैरेटिव सेट कर देगा कि किसान जाट बीजेपी से दूर जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि वो जयंत चौधरी को कैसे मनाएगी। क्या उन्हें भविष्य में कोई बड़ा पद ऑफर किया जाएगा या 2027 में
ज्यादा सीटों का वादा किया जाएगा। हो सकता है कि जयंत चौधरी को राज्य या केंद्र में और महत्वपूर्ण भूमिका देकर उनकी महत्वाकांक्षाओं को शांत करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि अगर भाजपा ये कोशिश नहीं करेगी तो अखिलेश यादव तो बाहें फैलाकर जयंत का स्वागत करने के लिए एकदम तैयार खड़े हैं। दोस्तों, रालोद का पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का फैसला महज एक घोषणा नहीं बल्कि 2027 के महासंग्राम का एक शंखनाद है। यह जयंत चौधरी का अपनी पार्टी के अस्तित्व, अपने वोट बैंक के सम्मान और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने का एक बड़ा दाव है। वहीं अखिलेश यादव ने यह भी साबित कर दिया है कि वो अब पुराने तौर तरीकों से राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो धैर्य के साथ बिना जल्दबाजी के बीजेपी के किले में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जिसका परिणाम जैसे जैसे 2027 नजदीक आएगा वैसे वैसे ही दिखाई देता रहेगा। यह लड़ाई अब सिर्फ एक पंचायत चुनाव की नहीं है, यह पश्चिमी यूपी पर वर्चस्व की लड़ाई है। यह किसानों और जाटों के भरोसे की लड़ाई है और यह 2027 में लखनऊ की गद्दी पर कौन बैठेगा इसकी दिशा तय करने वाली लड़ाई है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर आपसे दोस्तों मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।